हरिओम हरिओम हरिओम। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल की ओर से 8 मार्च विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशाल संस्कृति रक्षा यात्रा। उठी है नारी शक्ति की पुकार, बंद हो संतों पर अत्याचार। सत्य की पुकार भेदे बंद कर्ण द्वार, छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार भेदे बंद कर्ण द्वार, छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। है सत्य की पुकार। राष्ट्र के कल्याणार्थ अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले आशाराम जी बापू को क्या मिला? उनको मिला आजीवन कारावास। ये है 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय। जो गया कि सिंधु सारी सृष्टि, जिनकी बंधु जीव मात्र के हितों की जो विचारते। जाति धर्म से परे वेदांत की ध्वजा धरे, अनंत प्रेम भाव ही में धारते। ऐसे उदार बापू जी पे अत्याचार क्यों, न्याय को हो प्रतिपल मारते। धर्म युद्ध है छिड़ा, असत्य सत्य से भिड़ा, काल है अधर्म विस्तार का। कारावास दे दिया प्रपंच ऐसा है किया, क्या ये सिला है संत के उपकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार। 86 वर्षीय निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू को तारीख नहीं न्याय मिलना चाहिए। तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो। भारत में रक्त सींचा, विश्व गुरु का चित्र खींचा, कण कण में जिनकी है संवेदना। जिनकी पीड़ा से दिलों में क्रांति बन के दौड़ने को है खड़ी मां भारती की वेदना। उन पे हुए अन्याय की स्थिति देख कांपती अनंत व्याप्त चेतना। अंत संग है जो हुआ, अनर्थ है अनर्थ है, ये बात अंतर में गोल लो। जाग जाओ सत्य को तो जान जाओ, भरम के इस जाल को तो खोल लो। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे, है प्रश्न आज उनके अधिकार का। है प्रश्न आज उनके अधिकार का। है प्रश्न आज उनके अधिकार का। है सत्य की पुकार। विश्व धर्म सभा में सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 संतों में से एक थे स्वामी विवेकानंद, व उनसे ठीक 100 सालों बाद सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाले संत शिरोमणि हैं संत श्री आशाराम जी बापू। जब उनके साथ इतना अन्याय, तो कैसे माने कि हमारा संत समाज सुरक्षित है। जिन बापू ने जीवन पूरा संस्कृति के लिए सौंप दिया, हमें जगाने की खातिर अपनी नींदों को झोंक दिया। उन्हें मिला उपहार भी वो, देख जिसे दिल कांप गया। हृदय थाम बच्चा बच्चा जब इस षड्यंत्र को भांप गया।
के बाद जो बिगुल बजाया था, विश्व धर्म की महासभा में संस्कृति ध्वज फहराया था। ऐसे निरापराध बापू को क्यों फिर कारावास मिला? नहीं मिली पैरोल या फरलो, न जमानत का अधिकार मिला। हमारी सरकार और न्याय प्रणाली से यही मांग है कि हमारे बापूजी जो निर्दोष हैं उनको रिहा किया जाए। और मैं निर्दोष शब्द इसलिए लगाऊंगी क्योंकि आप यहाँ पे एक फ़ाइल रखी हुई है और आप वेबसाइट्स में भी देख सकते हैं कि लड़की जो है वो बालिग है, उसको नाबालिग बताया गया है ना। और जो लड़की जो जगह बताती है वो भी जगह गलत है। और जितने भी लड़की के कॉल डिटेल्स है, आप केस की पूरी स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये केस पूरी तरीके से बोगस है। मैं ही नहीं बोल रही हूँ, हमारे न्याय एवं कानून मंत्री थे पूर्व में सुब्रमण्यम स्वामी, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं AP सिंह जी, उन्होंने भी कहा है। और बहुत सारे ऐसे न्यायविद हैं जो कहते हैं कि बापूजी का केस इतिहास में अभी तक का सबसे बोकस केस है। इसीलिए हम न्याय प्रणाली से ये मांग करते हैं, वर्तमान सरकार से ये मांग करते हैं, बापूजी के केस की CBI जांच करवाई जाए और हमारे निर्दोष बापूजी को रिहा किया जाए। में हज़ारों की संख्या में जो आज हमारे यहाँ पे साधक भाई बहनें इकट्ठे हुए हैं, उनकी बड़ी पीड़ा है कि पिछले 11 वर्षों से हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापूजी, जो पूर्णतः निर्दोष होते हुए भी आज पर्यंत तक जेल में हैं। इनका 86 वर्ष का वयोवृद्ध एक संत, जिन्होंने समाज के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लगभग 60 वर्ष हो गए बापूजी ने समाज उत्थान के लिए बहुत सारे प्रकल्प चलाए, चाहे वो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में हो, चाहे तुलसी पूजन दिवस के रूप में हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सेवा हो, महिलाओं के लिए महिला मंडल के द्वारा महिलाओं को संस्कारवान और युवाओं को चरित्रवान बनाकर समाज को एक श्रेष्ठ नागरिक देने के उद्देश्य से बापू ने बहुत सेवा की और समाज के लिए बहुत भलाई का काम किया। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्राइम करके बैठे हुए हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है शासन के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा उन्हें बरी कर दिया जाता है, पेरोल दे दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। पर बापूजी के लिए ऐसा सोच क्यों? शासन के द्वारा या फिर न्यायपालिका के द्वारा हमें किसी प्रकार का कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। आज बापूजी के शरीर में सिर्फ एक बीमारी थी, वो भी मस्तिष्क की। आज बापूजी जोधपुर जेल गए हैं तो कई प्रकार की बीमारियां उनके शरीर में आ गई है। बापूजी का हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है। 99%, 90% और 75% बापूजी का हार्ट में ब्लॉकेज है। बहुत सीरियस हालत में बापूजी के शरीर से लगातार ब्लड प्रसार हो रहा है। आम जनों से भी हम निवेदन करते हैं कि जो बापूजी के प्रति जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय में आप हम सब के साथ पुरजोर से कदम उठाकर इस अन्याय का प्रतिरोध करें। अभी क्या मांगता है?